So now learn about the gametogenesis. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल में होते हैं टेस्टिस एंड फीमेल में होते हैं ओवरीज. तो वो प्रोड्यूस करते हैं. सो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं गैमेट को. तो जो मेल में प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे स्पर्म्स एंड जो फीमेल में प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे ओवम. तो जो ये प्रोसेस है जो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को, इस प्रोसेस को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस. प्राइमरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? मेल में होते हैं टेस्टिस, फीमेल में होते हैं ओवरीज, राइट. एंड वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म एंड ओवम को रिलीज करता है. स्पर्म मेल में रिलीज होता है, ओवम फीमेल में होता है. और ये जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस. तो अब हम बात करते हैं पहले मेल की. तो इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होंगे. सो जर्म सेल्स क्या है? तो वो म्यूटिक डिवीजन में जाके स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, राइट. और सर्टोली सेल जो है वो उसको न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करते हैं. सो जो मेल जर्म सेल्स है उसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस. जो ये पूरी जो प्रोसेस है मेल के अंदर उसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट. मेल के अंदर जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. सो दैट स्टार्ट होगी प्यूबर्टी के टाइम, राइट. सो स्पर्मेटोगोनिया उसको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियम जो प्रेजेंट होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे एक बार फिर से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बता देती हूँ. सो सेमनीफेरस टिश्यूज और ट्यूब्यूल्स, राइट, वो क्या है? तो जब स्क्रोटम के अंदर इस टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होगी उसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. बट जब उसके अंदर ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल जो होगी उसको हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा है, राइट. तो सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो मल्टीप्लाई होंगे, जो स्पर्मेटोगोनियम होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे बाय द माइटोटिक डिवीज़न एंड उसके अंदर नंबर में वो इंक्रीज हो गए. तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियम है वो डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड दैट मीन्स ही कंटेन्ड 46 क्रोमोसोम्स और हैप्लॉयड दैट मीन्स ही कंटेन्ड 23 क्रोमोसोम्स. सो 46 क्रोमोसोम्स इसके अंदर होंगे, उसको हम डिप्लॉयड कहेंगे. तो जो स्पर्मेटोगोनियम है उसके अंदर डिप्लॉयड है, वो 46 क्रोमोसोम्स धराते हैं. सो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम होंगे उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. जो स्पर्मेटोगोनियम है उसमें से थोड़े स्पर्मेटोगोनियम को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, जो पीरियोडिकली, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम्स पीरियोडिकली दैट्स द अंडरगोज मियोसिस डिवीज़न में हो जाएंगे, राइट. पहले क्या होता था? माइटोटिक डिवीज़न, देन जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो जाएंगे मियोसिस डिवीज़न के अंदर. सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन्स. मियोटिक डिवीजन्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो उसके बाद वो हो जाएंगे प्राइमरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन्स. तो उसके बाद वो 2 इक्वल में आएंगे. सो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है 2 इक्वल मियोटिक डिवीज़न में जाके 2 इक्वल फॉर्मेशन में आएंगे, उसको हम कहेंगे हैप्लॉइड सेल्स. उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे. सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो मियोटिक डिवीज़न में जाएंगे, रिडक्शन डिवीज़न में जाएंगे. उसके अंदर जो पहले जो 46 क्रोमोसोम्स थे वो अब डिक्रीज होंगे.
सो दो इक्वल पार्ट में होंगे, उसके वो हैप्लॉइड सेल बनेगा. सो दैट्स द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विच कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स, राइट. सो पहले 46 थे, उसके बाद 23 क्रोमोसोम्स आएंगे. पहले वो मियोटिक डिवीज़न में था, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस डिवीज़न में जाए. मिटोटिक डिवीज़न के बाद वो रिडक्शन होंगे और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, राइट. उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. मैं आपको यहाँ पे फिगर के थ्रू दिखाती हूँ. एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन में जाएंगे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे. जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे. बट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसके बाद वो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जाएंगे और जो मियोटिक डिवीज़न में जाएगा वो 2 हाफ में डिवाइड होंगे और वहाँ से 23 क्रोमोसोम्स होंगे. जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आएंगे उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे. उसके पहले 46 क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड सेल होंगे, राइट. सॉरी, डिप्लॉइड सेल्स होंगे. सो दैट्स द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विच है कंटेन 46 क्रोमोसोम. और उसके बाद आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ओके. सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अब जाएंगे सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न में. सो वहाँ पे 4 इक्वल प्रोड्यूस करेंगे सेल को विच इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड स्पर्मेट, जिसको हम कहेंगे हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे. तो द स्पर्मेटिड्स, तो अब जो आया तीसरे स्टेप में आया तो उसमें स्पर्मेटिड्स भी था कहा हमने. तो जो स्पर्मेटिड्स है वो अब ट्रांसफॉर्म होंगे स्पर्मेटोजुआ, दैट्स मीन्स स्पर्म्स, बाय द प्रोसेस. तो वो एक प्रोसेस होंगे जो उसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. अब लास्ट में वो 4 नंबर में होंगे, 4 हो जाएंगे स्पर्मेटोजुआ. स्पर्म जो इस प्रोसेस में होंगे वो ट्रांसफर होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. और आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म जो होंगे वो अब एमिडेड इन द सर्टोली सेल, सर्टोली के सेल में आएंगे और उससे अब न्यूट्रिशन मिलना हो जाएगा. तो न्यूट्रिशनल मिलना हो जाएगा, उसके बाद वो रिलीज़ होंगे सेमनीफेरस ट्यूबुल से और आगे की कंडीशन में जाएंगे. तो जब सेमनीफेरस ट्यूबुल से वो रिलीज़ होंगे उसको हम कहेंगे स्पर्मिएशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन, राइट. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. मेल जब प्यूबर्टल एज में होता है तब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है. उसकी वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH. GnRH हार्मोन का इंक्रीज होगा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसीजर स्टार्ट होगी उस टाइम पे GnRH हार्मोन का सिक्रीशन होगा. सो GnRH जो हार्मोन है दैट्स द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, राइट. हाइपोथैलेमिक हार्मोन. जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है वो इंक्रीज होगा लेवल ऑफ GnRH. देन वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वो एक्ट करेगा एंड स्टिम्युलेट करेगा 2 टाइप ऑफ हार्मोन. Simulate the 2 type of gonadotropins. First LH, that means luteinizing hormone, and second FSH, that means follicle stimulating hormone. तो यहाँ पे आएगा GnRH का सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने को दिखता है. वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, वो इंक्रीज होगा. देन वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एंड स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ 2 gonadotropins. The first is LH, luteinizing hormone. Second is FSH, follicle stimulating hormone. जो LH है वो एक्ट करेगा लेडिंग सेल पे, राइट. जो LH है वो लेडिंग सेल पे एक्ट करेगा, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स. स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स को.
अब जो एंड्रोजेंस इंटर्न स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो जो एंड्रोजेंस का जो स्टिमुलेट होगा, सिक्रीशन होगा, बनेगा, उसके बाद वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है। अब जो FSH है वो एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे। याद रखना कि जो LH है वो लेगिंग सेल पे एक्ट करता है एंड FSH है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। सो LH जब लेडिंग सेल पे एक्ट करता है तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस करते हैं, और एंड्रोजेंस जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है। जो FSH है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर जो हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। सो यहाँ पे दो गोनाडोट्रोपिन्स का रिलीज होता है, LH, FSH। जो FSH है एंड्रोजन साइट, सो जो FSH है जो LH है वो LH एक्ट करता है लेडिंग सेल पे, लाइक दो गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन होगा LH और FSH, और जो LH है वो लेगिंग सेल पे एक्ट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है, एक्ट करता है और हेल्प करता है। और जो FSH है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है विच हेल्प द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। वो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस पे हेल्प नहीं करता, बट वो जब सम फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स पे वो हेल्प कर देगा, राइट। हमने FSH और LH का देखा कि वो किस प्रकार किस लेमिंग सेल और सर्टोली सेल में हेल्प करते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसमें वो हेल्प करते हैं और स्टिमुलेट और सिक्रेशन करते हैं, और राइट। सो अब हम एग्जामिन करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, सो दैट्स द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर which compose head, neck, middle piece and a tail. 4 portion मैं फिगर में भी बताऊंगी। हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, 4 स्ट्रक्चर, और 4 स्ट्रक्चर से वो एक स्पर्म का एक पीस बनता है, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वॉल्व्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की जो होल बॉडी है, पूरी बॉडी को वो कवर और इन्वॉल्व कर देंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सो जो स्पर्म है उसके अंदर एक उसका जो हेड है, उसके हेड के कंटेंट्स में और उसके अंदर इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। हैप्लॉइड दैट मीन्स 23 क्रोमोसोम, राइट। सो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म विच इज़ कवर्ड बाय कैप लाइक। सो जो हेड का भी जो एंटीरियर पोर्शन है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर है, जिसको हम एक्रोजोम कहते हैं, एक्रोजोम। यहाँ पर फिगर पे भी एक बार दिखाती हूँ। दैट्स द हेड, दैट्स नेक, दिस मिडल पीस एंड दैट टेल्स। सो 4 पोर्शन हो गया। उसके पहले हम हेड देखते हैं, तो दैट्स द हेड, दैट्स न्यूक्लियर कंटेंट्स, so that's the haploid nucleus, 23 क्रोमोसोमल मटीरियल्स, राइट। और जो उसका हेड का जो आगे का पोर्शन है विच इज कैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड एक्रोसोम्स, राइट। और जो एक्रोसोम्स होता है वो फिल विथ एंजाइम से फिल होगा। जो एंजाइम से फिल होगा वो एंजाइम्स हमें हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो ओवम की जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें हमें हेल्प करेगा। जो मिडल पीस है, हेड का हो गया कि उस 4 पोर्शन से स्पर्म बनता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। उसमें हेड आ गया, हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको एक्रोसोम कहते हैं। उसमें एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं। अब मिडल पोर्शन पे आते हैं। जो मिडल पीस होता है वो पजेस द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया।
शेल को एनर्जी चाहिए होगी, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर, विच इज़ प्रोड्यूस एनर्जी, राइट। एनर्जी के बिना तो वो आगे पीछे जा नहीं सकता, उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में होती है फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म को मोटिलिटी देने के लिए वो नेसेसरी है, ज़रूरी बनता है। सो दैट्स मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर, राइट। सो जब ह्यूमन मेल इजेकुलेट करता है तो अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वेश्चन, राइट। सो सोच नहीं सकते इतना कि 200 टू ह्यूमन मेल इजेकुलेट जब करता है तब 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वेश्चन ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, जब नॉर्मल फर्टिलाइज और जो नॉर्मल एडल्ट वो मेल होता है उसके अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स वन क्वेश्चन में रिलीज होते हैं, इजेकुलेट होते हैं फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। So at least 60% sperm must have normal shape, size and forehead. So 100 लेती हूँ तो उसमें से 60% स्पर्म जो है वो नॉर्मल शेप एंड साइज में होते हैं और एटलीस्ट 40% जो होते हैं सो विगरस मोटिलिटी, उसमें कुछ ना कुछ होता है, राइट। सो यहाँ पे दो पोर्शन हो गए, हेड एंड मिडल पीस, हेड, नेक एंड मिडल पीस। हेड में क्या आ गया कि न्यूक्लियस कंटेंट होता है, जो हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स रहता है। उसके बाद एक्रोमस हो गया जो एंजाइम से भरपूर है। देन मिडल पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया होती है विच इज़ गिव द एनर्जी एंड मोटिलिटी, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर में नेसेसरी होती है, ज़रूरी बनती है। जब मेल, एक ह्यूमन मेल जो नॉर्मल फर्टिलाइड ह्यूमन मेल होता है वो जब इजेकुलेट्स करता है, स्पर्म को रिलीज करता है ड्यूरिंग वन क्वेश्चन, तो दैट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज और इजेकुलेट। उसमें से 60% जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं, जब 40% विगरियस मोटिलिटी के साथ होते हैं। जो स्पर्म है वो रिलीज होगा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में से और ट्रांसपोर्ट होगा बाय एक्सेसरी डक्ट्स। उसके बाद सिक्रीशन होगा एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंसा, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट। सो इस सब में से जो सिक्रीशन होता है जो वो एसेंशियल होता है फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स के लिए, राइट। उसके बाद सेमिनल प्लाज्मा के साथ जो स्पर्म होगा, सो ये सब में से जो सिक्रीशन होगा वो सेमिनल प्लाज्मा भी होगा, उसके साथ साथ जो मैचुरेशन एंड मोटिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद सेमिनल प्लाज्मा जो होता है उसके साथ जो स्पर्म्स होता है वो कंस्टिट्यूट बन के आएगा। सो जो लास्ट प्रोडक्ट होगा दैट्स कॉल्ड द सीमेन, उसको हम कहेंगे सीमेन। जो सेमिनल प्लाज्मा विथ स्पर्म कंस्टिट्यूट हो जाएगा उसको हम कहेंगे सीमेन। So function of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones. तो सब accessory ducts and glands जो होती है वो एंड्रोजन्स और टेस्टिकुलर हार्मोन से मेंटेन्स होती है। लास्ट प्रोडक्ट्स को हम सीमेन कहेंगे क्योंकि उसके साथ सेमिनल प्लाज्मा विथ स्पर्म्स आएंगे, राइट। इस द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, राइट। सो उसका 4 पोर्शन होगा, हेड, मिडल पीस, नेक एंड टेल। एक बार हाईलाइट करके भी बताती हूँ। दैट्स होल पोर्शन इज हेड, दिस इज नेक। उसके बाद यहाँ से दिस मिडल पोर्शन और मिडल पीस, और उसके बाद का जो ये बचा दैट्स द टेल। सबका फंक्शंस बता देती हूँ। तो द हेड कंटेन्स द न्यूक्लियर क्रोमोसोम विच इज़ द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, राइट। सो दैट्स द न्यूक्लियस, राइट। उसके बाद जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहेंगे एक्रोसोम्स। और एक्रोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो फिल विथ एंजाइम्स विच इज़ हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, राइट। वो हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवन में,
उसके बाद मिडल पीस, तो मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया गिव द एनर्जी एंड स्पर्म मोटिलिटी के लिए, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म मोटिलिटी के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। और टेल मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मोटिलिटी और मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी देंगी। और एक ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स को, राइट। जैसे कि हमने थ्योरी में देखा वैसे कि एट द प्यूबर्टल एज स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसीजर मेल में स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सो दैट आफ्टर जो फर्स्ट सेल होते हैं उसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो माइटोसिस कंडीशन में होते हैं, वो 46 होते हैं, राइट। दैट मीन्स डिप्लॉयड। सो दैट्स माइटोसिस कंडीशन में जाएंगे, डिफरेंशियल हो गए, एक में से ऐसे एक एक हो गए। उसके बाद तो उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें से एक कोई फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जाएगा, कोई एक उसमें से फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जाएगा। सो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में से वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, राइट। वो जो फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट्स है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, वो भी 46 ही होगा, डिप्लॉयड सेल ही होगा। बट आफ्टर द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो 23 हैप्लॉइड सेल हो जाएगा, राइट। सो उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आएगा, वो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में जाएगा। उसके बाद वो एक में से दो हुआ, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। वो उसके आगे सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में 4 स्पर्मेटिड्स, 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में। जो 23 जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो 23 क्रोमोसोम्स धराते हैं, हैप्लॉइड सेल्स है। जो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में जाएंगे वो स्पर्मेटिड्स बनाएंगे जो 4 हो गए, और वो डिफ्रेंशिएशन की प्रोसीजर में जाके स्पर्मेटोजुआ जो 4 स्पर्मेटोजुआ को प्रोसीजर होगा, वो भी 23 क्रोमोसोम्स धराते होते। सो मेल में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसीजर स्टार्ट होती है, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया मिटोसिस डिफरेंशिएशन में जाते हैं वो 2, उसमें से 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न में जाएगा, तब तक वो 46 ही रहेगा। फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा दैट्स 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और आफ्टर सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न स्पर्मेटिड्स हो गए जो डिफरेंशिएशन की प्रोसीजर में जाके स्पर्मेटोजुआ बनाते हैं।